इसराइल और फ़लस्तीन जब से विवाद शुरू हुआ है, बहुत से फेक न्यूज़ चल रहे हैं। फेक, ना उसका निशान है, ना नाम और निशान, कुछ नहीं। वैसा ही एक फेक है। मैं इस चैनल का नाम अभी इसमें देखेंगे आप वीडियो में। फेक चलाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं ये फेक, क्यों चलाते होंगे पता नहीं। चलिए इसको देख के बाद में इसका बात करता हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है, लेकिन हमास ने अब जो ये ऐलान किया है उससे इजराइल का सुख, चैन, नींद सब कुछ तबाह होने वाला है। यहाँ पर अल कस्म ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि हमारे पास तूफान मिसाइल है और अगर इजराइल ने हमारे नागरिकों पर बमबारी करना बंद नहीं किया तो हमें इसका पहली बार इस्तेमाल करना होगा। तूफान मिसाइल, जो कि अपने आप में ही एक तूफान है। इस मिसाइल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की और मुश्किलें बढ़ने वाली है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल पर ट्रिपल अटैक हो सकता है। इजराइल पर ईरान, सीरिया और मिस्र, ये तीनों मिलकर इजराइल पर कभी भी ट्रिपल अटैक कर सकते हैं। यानी कि इजराइल इस वक्त बहुत कमजोर है और इसी का फायदा उठाकर इजराइल को जो है मिट्टी में मिलाने की कोशिश यहाँ पर जो है की जा रही है। इसी के साथ ये जो तूफान मिसाइल है जिसका ऐलान अल कस्म ब्रिगेड ने किया है, ये क्या है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर स्प्रिंटर का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर स्प्रिंटर ने एक तस्वीर शेयर की है जो तूफान मिसाइल की है। आप सबसे पहले ये मिसाइल देखिए कि कितनी खतरनाक मिसाइल ये देखने में ही लग रही है। इसे तूफान मिसाइल कहा जाता है। यहाँ पर अल कस्म ब्रिगेड ने क्या कहा है, उसके बयान को कोट किया है। यहाँ लिखा है कि अल कस्म ब्रिगेड, हमारे पास तूफान मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक हमने नहीं किया, यानी कि इसका उपयोग अब तक हमने नहीं किया। और अगर आप नागरिकों पर बमबारी करना बंद नहीं करेंगे, यानी कि गाजा शहर में जिस तरह से इजरायलियों ने बमबारी की है और लगातार जो है एयर स्ट्राइक और मिसाइलें दागी जा रही हैं आम लोगों के घरों पर, आम लोगों की कॉलोनीज पर, उसे लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने बमबारी बंद नहीं की तो हमें पहली बार इसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा। अब ये तूफान मिसाइल क्या है और आखिरकार इससे जो है इतनी घबराहट क्यों है, यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये BGM-71 TOW मिसाइल की तरह ही है। तूफान एक बड़ी, मजबूत, शक्तिशाली और विश्वसनीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे टैंक, बख्तरबंद वाहनों, इमारतों और अन्य लक्ष्यों के खिलाफ छोटी टीमों द्वारा तैनात किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तूफान मिसाइल जो है, अब अल कस्म ब्रिगेड का कहना है कि तूफान मिसाइल हमारे पास है, इसका इस्तेमाल हालांकि हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बमबारी बंद नहीं हुई तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, इजराइल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी कैसे हो रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब ये सब कुछ समझने के लिए कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे जिससे आप समझेंगे कि ये तीनों देश, ईरान, सीरिया और मिस्र, ये तीनों किस तरह से जो है इजराइल पर जो है हमला करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने भी यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा में कदम रखा, गाजा की सीमा के अंदर घुसे, तो उसके बाद हिजबुल्लाह जो है वो उत्तरी दिशा से इजराइल पर हमला करेगा। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह की धमकी से इजराइल जो है वो डरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका की भी घबराहट, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ गई है। अमेरिका और इजराइल की धड़कनें हिजबुल्लाह की इस चेतावनी से इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। 34 दिनों तक ये युद्ध चला और आखिर में यहाँ पर इजराइल को जो है वो घुटने टेकने पड़े। यानी कि हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल को पहले पटकनी दे रखी है और अब एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने चेतावनी जारी कर दी है। अब कुछ ग्राफिक की मदद से आपको समझाएंगे कि ये पूरा का पूरा ट्रिपल अटैक की माजरा क्या है। यहाँ पर आप सबसे पहला ग्राफिक देखिए जिसमें लिखा है कि इजराइल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी है। यहाँ पर हमने आपको 3 देश बताए, ईरान, सीरिया और मिस्र। इन्हें लेकर मोसाद ने अलर्ट किया है। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों में से टॉप खुफिया एजेंसी मानी जाती है, यहाँ पर मोसाद ने अलर्ट किया है कि ये तीनों देश जो हैं वो मिलकर कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ग्राफिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए कि कौन कौन से देश कहाँ पर हैं।
इजराइल का झंडा आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पर इजराइल है, दूसरी तरफ मिस्र है, गाजा पट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और उसके पीछे सीरिया है। और जो आपको समुद्र में वो जो जहाज दिख रहा है ये यहाँ पर हिजबुल्लाह का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की टेंशन बढ़ गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या दावा किया है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि अमेरिका वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या दावा किया है इस ट्रिपल अटैक को लेकर। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि हमास और हिजबुल्लाह के हवाले से खबर आ रही है कि हमला करने में ईरान ने हमास की मदद की है। यहाँ पर कहा गया कि 2 अक्टूबर को बेरूत में हमले को हरी झंडी दिखाई गई। 7 अक्टूबर को 7000 रॉकेट से हमास ने हमला किया और हिजबुल्लाह ने अमेरिका को दूसरी तरफ धमकी भी दे दी है। अमेरिका को क्यों धमकी दी है, इस पूरे मामले में अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका की क्या भूमिका है और अमेरिका की धड़कनें क्यों बढ़ गई है, ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका को धमकी देते हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि जंग में अगर सीधा दखल दिया अमेरिका ने तो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। वही जो हमास के कमांडर हैं अली बाराके, उन्होंने क्या कहा है, क्या दावा किया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अली बाराके ने डंके की चोट पर कहा है कि हमास इजराइल के लंबे युद्ध के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ पर ये इशारे दिए जा रहे हैं, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि ये युद्ध जो है वो लंबा चल सकता है। यहाँ पर अली बाराके का दावा है कि रॉकेट और मिसाइलों का बड़ा जखीरा लंबी जंग को काफी है। यानी कि इनके पास रॉकेट और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। एक तूफान मिसाइल तो आपने देखी जिसको लेकर अल कसम ब्रिगेड ने यहाँ पर बयान भी जारी किया। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह की क्या भूमिका है, हिजबुल्लाह से अमेरिका और इजराइल क्यों डरे हुए हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख फोर्स है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की ये फोर्स लेबनान सीरिया के लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक है। यही आपको बता दें कि रूस के कहने पर हिजबुल्लाह ने सीरिया से आईएसआई का खात्मा भी किया था। तो हिजबुल्लाह अपने आप में जो है वो किस तरह से खौफ बनाए हुए हैं ये भी आप देख रहे हैं। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो है वो युद्ध हुआ था जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को पटकनी दे दी थी। 34 दिनों तक ये युद्ध चला था। हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल भी है। अब ये एंटी शिप मिसाइल अमेरिका के लिए कैसे घातक है, अमेरिका इससे कैसे डरा हुआ है, ये आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अब एक ग्राफिक देख रहे हैं। इस ग्राफिक में आपको दिखाई देगा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने सीधे दखल दिया तो अमेरिका का जंगी जहाज जो है वो खतरे में आ जाएगा। ये वही जंगी जहाज है जो आपको ग्राफिक में दिख रहा है। ये जंगी जहाज इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित करने का आश्वासन दे रहा है। इस जंगी जहाज में 1000 मिसाइलें तैनात हैं जो कभी भी दुश्मन को चंद मिनटों में खत्म कर सकती हैं। लेकिन इस जंगी जहाज को खत्म करने का एंटी शिप मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारे पास एंटी शिप मिसाइल है और अगर अमेरिका दखल देता है तो अमेरिका का जंगी जहाज जो है उस पर हमला होगा और चंद सेकंड में जो है ये जहाज चकनाचूर हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका की भी धड़कनें जो हैं वो हिजबुल्लाह की इस चेतावनी से बढ़ी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यानी कि अमेरिका को यहाँ पर 300 किलोमीटर तक पीछे रहना पड़ेगा। अमेरिका के पास इस ऑप्शन के बजाय और कोई भी ऑप्शन जो है अमेरिका के पास नहीं है। तो ये पूरा आपने देखा कि किस तरह से ट्रिपल अटैक की तैयारी जो है वो इजराइल पे की जा रही है, क्योंकि इजराइल इस वक्त कमजोर है। इजराइल जो है, इजराइल की सारी खुफिया एजेंसी, इजराइल की सारी मिसाइलें, इजराइल की सारी तैयारी जो है वो हमास के हमले के सामने धरी की धरी रह गई। और इसी के साथ अब यहाँ पर हमास जो है वो बड़े युद्ध की चेतावनी भी दे रहा है, बड़े युद्ध की तरफ जो है वो इशारा भी कर रहा है। यहाँ पर हमास के प्रवक्ता का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारी मिसाइलें हैं, तो हम जो है लंबे युद्ध के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है। एक तरफ तो तूफान मिसाइल जो है उसका भी ऐलान कर दिया है, इस्तेमाल करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में घुसे तो अच्छा नहीं होगा। और वहीं आप देख रहे हैं कि सीरिया, ईरान और मिस्र भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही इजराइल पर अटैक करने की बात भी कह रहे हैं। अगर तीनों देश इजराइल पर मिलकर अटैक करते हैं, साथ में हमास
हमास भी इजराइल पर अटैक कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल का यहाँ पर क्या हश्र ठीक है, होगा। सब अब आप इस कुछ खबर ठीक। को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से ईरान, सीरिया, मिस्र इन तीनों ने ऐलान कर दिया है कि हम ट्रिपल अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसने इस बात को लेकर अलर्ट भी कर दिया है। साथ ही यहाँ पर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं इसको बताता रखूँ, ये अपना वीडियो चलाने के लिए सबसे बड़ा फेक न्यूज़ चला रहे हैं। कहीं पे भी नहीं है ऐसा, जितना ये बोली है सब छोड़ू है। 2 दिन पहले इसका एक वीडियो चला था, पूरी तैयारी हो गई इजराइल के हमला करने के लिए, ये वो क्या भला बदतर बोल बोल के इतना वायरल किए हैं अपना वीडियो। अभी देखिए कितना झूठ बोल रही है, ये एक भी सच नहीं है, पूरे का पूरा बकवास। अल जजीरा चैनल जैसा चैनल ये बातें नहीं करता। ये गधे लोग इतना अपना वीडियो चलाने के लिए फेक न्यूज़ चला रहे हैं। फेक है, भरोसा ना कीजिए। ऐसा इधर से उधर से लेके आके अच्छी तरह से बोलने आ रहे हैं, बोलते चले जा रही है, बोलते चले, जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रही है। क्या सोच समझ कुछ नहीं है, ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। बस कोई चाय पानी पीने बैठते ना 4 लोग, वहाँ जैसा बात होता है ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उस तरह से बातें कर रहे हैं। फेक है, ऐसे न्यूज़ान से बच के रहिए। जो मेन न्यूज़ चैनल हैं जैसे कि अल जजीरा है उसको सब जिसको देखिए, बीबीसी है उसको, वो तो भी धोखेबाज है वो, उसको भी देखिए। थोड़ा बहुत भरोसा कीजिए, थोड़ा बहुत ना कीजिए। उसमें भी बहुत फेक, बहुत डबल गेम करते हैं वो लोग बीबीसी वाले, मगर देखना पड़ेगा, बड़े बड़े न्यूज़ दिखाते हैं। ऐसे चैनल उनको देखिए, मगर ये ऐसे 2 कौड़ी के वीडियो को मत देखिए। बस ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं अपने मर्जी से, अपने दिल से। मैं फेसबुक में भी देख रहा था, सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बकवास है, पूरा झूठ है। एक भी कहीं से भी अपने इससे नहीं लेके आए, इससे नहीं, ऑफिशियल चैनल से नहीं लेके आई है। बस वो चाय वाले 4 लोग बैठ के बातें करते ना, वैसे लोग हैं। ऐसों को भरोसा ना कीजिए। कोई ऑफिशियल अच्छे अच्छे चैनलों को देखिए, ऐसे 2 कौड़ी के चैनलों को देखना छोड़ दीजिए।